जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 अप्रैल के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। एंड एरीज की हेल्थ। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है इम्पार्शलिटी का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ पार्शलिटी की थी। ओके, एंड अब ये सोच रहे हैं कि इनको बैलेंस बनाना है, इनको अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना है। एंड ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये पहले बहुत ज़्यादा प्राउड नेचर के थे, इगोइस्ट थे, या ये सेल्फ सेंटर्ड थे। ओके, तो इन्होंने इनके दिल में जो भी आया इन्होंने किया, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। इसलिए अब ये वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब आप उन सारी चीज़ों को सहन नहीं करेंगे जो पहले इन्होंने आपके साथ किया था। अब आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा सीधी सादी सी आई है कि पहली चीज़ तो ये आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था। आपको इक्वलिटी आपके साथ नहीं की थी, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपका किसी के साथ कंपेयर किया था। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, या फिर ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बिजी थे, आपको टाइम नहीं देते थे, अटेंशन नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। एंड इसके बाद ये रिन्यूअल हो रहा है। मतलब कि ये आपके साथ एक नई तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिसमें ये डिफरेंट वर्जन बन के आपके पास आएंगे। ये फिर से एक नई लाइफ मतलब जैसे शुरू से शुरू करना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ उसको डिलीट मारो एंड अब हम लोग एक नई ज़िंदगी जीते हैं। इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि पहले इनके चक्रास ब्लॉक थे, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज आई है इस वुमेन की, उस तरह से देखने से लग रहा है जैसे इनका इनका जागरण हुआ है। ओके, तो इनके क्राउन चक्र अब ओपन हुआ है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि या तो ये सेल्फ सेंटर्ड, मतलब इनका क्राउन चक्र ब्लॉक था, या इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक था, या कुछ भी हो सकता है। इनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, एनीथिंग। बट मेन चीज़ ये है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब ये बिल्कुल सुधर चुके हैं। लेकिन इनके अंदर गिल्ट है। ये 24 घंटे ये गिल्ट इनके दिलो दिमाग में रहता है कि जैसे आज ये जो कुछ भी झेल रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने कल को, मतलब इनको ये फील होता है कि जो इंसान इनके लिए था, जो इंसान इनको वैल्यू देता था, इनको प्रायोरिटी पे रखता था, उसके साथ इन्होंने गलत किया। तो आज इनकी ये कंडीशन है कि ये बिल्कुल स्लेव वाली ज़िंदगी काट रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में ये हथकड़ी लगी है। हथकड़ी लगने का मतलब ये नहीं है कि ये जेल में हैं। मतलब घर, अपने ही घर में जेल जैसी ज़िंदगी हो चुकी है इनकी। ना अपने मन से खा सकते हैं, पी सकते हैं, ना रह सकते हैं। इनको हर चीज़ जैसे पपेट पपेट की तरह, कठपुतली की तरह इनको नचाया जाता है। तो वही चीज़ है कि इनको लग रहा है कि आज ये, या तो इनकी शादी हो गई है, इसी के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो यहाँ या तो इनका कोई अफेयर हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन ज़्यादा है। ओके, तो इन्होंने किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, एंड आज वो पर्सन इनको बिल्कुल रत्ती भर भी इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। एंड वैल्यू जिसने की थी उसको इन्होंने खुद अपनी लाइफ से अलग कर दिया था। तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बनाएं एंड आपके साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ग्रो करें, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आएँ, सक्सेस लेके आएँ, सारी चीज़ों को फुलफिल्ड करें। ओके, हो सकता है कि आफ्टर मैरिज इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। इनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो पहले इनको आपके साथ मिलती थी। जैसे कि जब तक ये आपके साथ थे तब तक इनकी लाइफ में ग्रोथ भी थी, सक्सेस भी थी। यस, परसिवरेंस। आप इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, या आप इनका साथ छोड़ के जा ही चुके हैं।
यस। तो ये आपको समझाना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि बस मुझे एक चांस और दे दो। तो यहाँ पे सेकंड चांस वाली फीलिंग आ रही है, या ये कहिए कि ये सारी रीडिंग जो है वो सिर्फ सेकंड चांस के लिए ही है। ये दोबारा से आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं क्योंकि ये अपने बैड कर्मा झेल चुके हैं। ओके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लगता है कि आप लोग किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर आपको 9 to 5 इस तरह से ड्यूटी देनी पड़ती है, एंड वहाँ पर आपसे जम के काम लिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ता है, एंड आपको लग रहा है जैसे आप वर्कर हैं या स्लेव हैं इनके। मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब आपके मन का कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, एंड आप लोग कंफर्ट जोन में रहने की वजह से उस जगह से निकल नहीं पा रहे हैं। यस। कोई भी जगह हो सकती है। जैसे जनरली प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है कि आप लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बिल्कुल तेल निकाल लिया जाता है, एंड इसके बाद उससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि अब आप करेंगे क्या, अब आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है। तो उससे निकलने के लिए, उससे स्विच करने के लिए आपको अपने अंदर या तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट बढ़ाने की ज़रूरत होती है, या तो फिर आपको मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। बिजनेस भी कर रहे हैं तभी भी आपकी सेम सिचुएशन हो सकती है, एंड कोई काम हो सकता है, कोई टैलेंट आपके अंदर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, या फिर सडनली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है जिससे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए, या तो आपकी कोई जॉब का ऑफर आ सकता है जिसमें आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, सक्सेस दिखाई पड़ेगी। ये भी पॉसिबिलिटी है। या जैसे कि आपको बहुत दिनों से, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत दिनों से कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आप करें तो क्या करें। तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, एंड देन आपको लगेगा कि अब जाके आपका हार्ड वर्क सक्सेसफुल हुआ। ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, इंजॉयमेंट हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, एंड आप लोग फुल ऑन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए हम्म हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, या इन्होंने आपके साथ इम्पार्शलिटी मतलब पार्शलिटी की थी, जिसके बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा आपको डिफेम होना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने आपके लिए बातें बनाई, या फिर इनके साथ ये भी डर था कि शायद लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगे। हो सकता है कि ये पहले से मैरिड थे किसी के साथ, या इनकी एंगेजमेंट कहीं हो चुकी थी, किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे, देन इनकी नज़र आप पे पड़ी थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसा कोई स्टेप लेंगे तो फिर बहुत सारे केओस हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, जिस वजह से ये भाग गए हों। ओके। इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके। अगर इनको नहीं रखना था, मतलब क्लियर होना चाहिए, अगर आपको रखना है तो रखिए, ना रखना है तो ना रखिए। लेकिन अगर आप किसी इंसान को, मतलब देखिए, ये सिचुएशन भी कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सच बात तो ये होती है कि जो जिस कंडीशन में पड़ा होता है उसको पता होता है। क्योंकि लव जैसी चीज़ कभी ऐसी नहीं होती है कि सोच समझ के की जाए। ये बाद में रियलाइज़ होता है कि इस इंसान से आपको लव हो चुका है। ओके। होने के टाइम पर रियलाइज़ नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी गलती कोई नहीं थी, सिचुएशन ऐसी थी जिस वजह से इनको ऐसा करना पड़ा। तो खैर, अब ये जहाँ पर भी हैं गिल्ट में हैं, एंड इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये कोई स्टेप ले पाएँ। काफ़ी पेश की एनर्जी है, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम हिम्मती हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, या इनको लगता है कि अब ये किस तरीके से आपके पास आएँ। क्योंकि ये भी एक तो शादीशुदा हो सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है कि इतना सब कुछ होने पहले ही इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ये जब गॉसिप से, लोगों से लड़ नहीं पा रहे थे, तो अब तो इन्होंने आपके साथ भी गलत कर दिया है। तो अब इनके ऊपर डबल प्रेशर आ चुका है कि सोसाइटी से तो अभी भी लड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी से भी फाइट करनी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ में आपको भी कन्विंस करना पड़ेगा। हालांकि ये चाहते हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोथ आया था, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपके साथ चाहते हैं, बच्चे आपके साथ, फैमिली आपके साथ। बट यहाँ पर जो है, यस, सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं इनको। इनको लगता है जैसे ये आपके लायक नहीं है,
क्योंकि नो डाउट मैंने बताया ना कि यहाँ पर इनकी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। ये बिल्कुल ही वाकई में जैसे कोई गुलाम होता है, दास होता है, स्लेव होता है, इस तरह की इनकी कंडीशन हो गई है कि यस, ऐसा नहीं है कि ये किसी काबिल नहीं है या आपके लायक नहीं है, लेकिन इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। ये जो भी कंक्लूज़न निकालते हैं उसमें कंक्लूज़न यही निकलता है कि ये आपके लायक नहीं है, ये तो पहले से मैरिड हैं, ये तो ऐसी ऐसी कंडीशन में हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट क्यों करना चाहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं इनके साथ। यस, तो आप इनके विश फुलफिलमेंट तो हैं। मतलब अगर इनसे पूछा जाए कि आपको कौन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर, ये 10 नंबर, आप ही के साथ इनको सब कुछ चाहिए। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा फायरी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। ये थर्ड पार्टी से बहुत डरते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के मुंह से सीधे आग निकलती है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव भी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये भी डर लगता है कि थर्ड पार्टी कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी इतनी नाराज़ हो जाए कि इनके साथ साथ आपका भी कुछ बुरा कर दे, जिस वजह से ये आपको भी बचाना चाहते हैं। यस, अब आप इनका साथ छोड़ के चले गए हैं या जाते हुए इनको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको मनाना चाहते हैं। इनको पता है, हालांकि इनको लगता है कि आखिर ये किस मुंह से आए आपके पास। आपके साथ इनका रिश्ता खट्टा मीठा रहा है, क्योंकि कभी ये आपके लिए बहुत जैसे ब्रेड क्रम्ब वाली कंडीशन, कभी आ गए, कभी आपकी ज़िंदगी में आ गए, कभी बहुत लंबे टाइम के लिए गायब हो गए। इन्होंने टाइम आपको दिया ही नहीं है। मतलब 6 मंथ के लिए गायब हो गए, कहीं 1 ईयर के लिए गायब हो गए, लगता ही नहीं था जैसे आपका कोई रिलेशनशिप है। लेकिन अब ये सोच तो रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी पेज की है एंड इनकी चाहते यहाँ पे हैं। मतलब इनकी चाहत क्या है, तो चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करने के लिए इनकी हालत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। ओके, चलिए अगली रीडिंग में हम लोग देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल इनकी हिम्मत नहीं दिखाई पड़ रही है। चाहते हैं रिन्यूअल हो जाए, चाहते हैं हैप्पी फैमिली हो जाए, चाहते तो मतलब चाहना तो सबसे ईजी चीज़ है ना। चाहते हैं कि आप जो है व्हाइट हाउस में चले जाएँ, आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएँ, लेकिन इन रियलिटी में अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।